एक ऐसी लहर जो कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ मिटा दे, उसका नाम है सुनामी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुनामी सिर्फ भूकंप से नहीं, बल्कि ज्वालामुखी या एस्टेरॉइड से भी आती है। आज हम जानेंगे सुनामी का पूरा साइंस। सुनामी क्या है? सुनामी एक जापानी शब्द है। सु का मतलब बंदरगाह, हार्बर, और नामी का मतलब होता है लहर, वेव्स। मतलब बंदरगाह की लहर, यानी एक ऐसी लहर जो तटीय इलाकों में भयानक तबाही मचा सकती है। ये आम लहरों की तरह नहीं होती। समुद्र के नीचे होने वाली हलचल के कारण पानी में इतनी ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होती है कि वो लहर बनकर किनारे तक आती है और सब कुछ बहा कर ले जाती है। आइए अब जानते हैं सुनामी के पीछे के रीजंस को। सुनामी तब आती है जब समुद्र के नीचे की जमीन हिलती है, जिसे हम अंडर वाटर अर्थक्वेक बोलते हैं। लेकिन भूकंप ही नहीं, सुनामी के चार और रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, सबमरीन अर्थक्वेक, जब टेक्टोनिक प्लेट स्लिप करती है। सेकंड, अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शन। थर्ड, लैंडस्लाइड या ग्लेशियर का समुद्र में गिरना। फोर्थ, एस्ट्रॉइड मीटियोर का समुद्र में गिरना। इन घटनाओं से समुद्र की जमीन ऊपर या नीचे होती है, जिससे पानी का पूरा कॉलम ऊपर ढकेला जाता है और बनती है विशाल लहर, जो कि एक सुनामी का रूप ले लेती है। लहर की स्पीड और साइज। सुनामी की लहरें गहरे समुद्र में सिर्फ कुछ फीट ऊंची होती है, इसलिए लोग इसे नोटिस भी नहीं कर पाते। लेकिन इसकी स्पीड होती है 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जेट प्लेन के बराबर। जैसे ही ये लहर उथले पानी में आती है, उसकी स्पीड घटती है और ऊंचाई बढ़ जाती है, और कई बार ये 40 मीटर तक हो सकती है, यानी 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। आज के समय में सुनामी के लिए कई अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जैसे सिस्मोग्राफ जो भूकंप को डिटेक्ट करता है, डार्ट बॉयज जो समुद्र में दबाव और पानी की गति को डिटेक्ट करता है, सुनामी सिरेंस जो कि तटीय इलाकों में लोगों को समय पर चेतावनी देने के लिए यूज होता है। लेकिन खतरा यह है कि कई बार सुनामी कुछ ही मिनटों में तट तक पहुंच जाती है, इसीलिए अलर्ट सिस्टम का सही समय पर काम करना जरूरी है। आइए अब इतिहास में घटी कुछ बड़ी सुनामी घटनाओं को देखते हैं। 2004 इंडियन ओशन सुनामी। इसमें 9.1 तीव्रता का भूकंप इंडोनेशिया के पास आया था। 14 देश प्रभावित हुए थे और 2.3 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई थी। लहरें भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और अफ्रीका तक पहुंची। 2011 जापान सुनामी। 9.0 तीव्रता का भूकंप, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो गया और 1800 से ज्यादा लोगों की मौत। और अभी रिसेंटली रूस एंड जापान में भी सुनामी की घटनाएं देखी गई है। ये घटनाएं बताती है कि सुनामी कितनी विनाशकारी हो सकती है, इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब सुनामी से रक्षा कैसे करें? सुनामी के समय कुछ जरूरी सर्वाइवल टिप्स। समुद्र के पास भूकंप महसूस होते हैं ऊंची जगह, तो इस समय ऊंची जगह पे जाए। मोबाइल पर अलर्ट और एनडीएमए जैसे एप्स को एक्टिवेट रखें। डिजास्टर किट और फैमिली इवैक्यूएशन प्लान तैयार रखें। आइए अब देखते हैं सुनामी से जुड़े कुछ फैक्ट और मिथ्स। फैक्ट, सुनामी को टाइडल वेव कहते हैं, जबकि इसका टाइड से कोई संबंध नहीं है। मिथ, सुनामी का पानी पीछे हटता है तभी समुद्र का पानी पीछे हटता है तभी सुनामी आती है। जरूरी नहीं, कभी कभी लहरें सीधे भी आ जाती है बिना वार्निंग के। फैक्ट, सुनामी की कई लहरें होती है, पहली के बाद और बड़ी लहरें आ सकती है। मिथ, सुनामी सिर्फ महासागर में होती है, असाधारण मामलों में ये झीलों और नदियों में भी संभव है। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है जिसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसे समझकर खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। इसका विज्ञान जितना दिलचस्प है उतना ही खतरनाक है। ऐसी ही एक बचाव की कहानी टिली स्मिथ 10 साल की बच्ची की है, जो अपने परिवार के साथ घूमने के लिए थाईलैंड गए थे। उसने समुद्र में होने वाली हलचलों को नोटिस किया और उसके आधार पर आसपास के लोगों को सूचित किया। टिली स्मिथ ने अपनी ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा था कि जब समुद्री लहरें पीछे की ओर जाती है तो सुनामी आ सकती है।
इस बच्ची ने इसको नोटिस किया, जिसके कारण वहां का इवैक्यूएशन टीम को एक्टिवेट किया गया और सभी लोगों को बाहर निकाला गया। इसके कुछ समय बाद ही थाईलैंड में बहुत तेज सुनामी देखी गई। इस तरह इस छोटी सी बच्ची ने लगभग 100 के लगभग लोगों की जान बचाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।